नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डॉली न्यूज़ अपडेट में। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट जारी कर दी गई है। इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इंसान की आवश्यकताओं में पक्का मकान एक ऐसा है जो बहुत महत्व रखता है, परंतु भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पक्के का मकान नहीं है। ऐसे में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। आवास योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बांधु मजदूरों आदि नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। इसी श्रृंखला में गैर अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण नागरिकों को अनुदान हेतु मुहैया प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार जिनके पास कच्चा मकान है, उन्हें सरकार की तरफ से पक्के मकान के लिए सहायता के तौर पे उन्हें धनराशि दी जाती है। आइए जानते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत राजस्थान के लोग अपना नाम चयनित लिस्ट में कैसे चेक करें, साथ ही आवास योजना से लाभान्वित हेतु आवेदन कैसे करें। सरकार द्वारा पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक मापदंड तथा पात्रताओं को विस्तार पूर्वक जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं इसे आगे बताने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि राजस्थान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान सामान्य तौर पर गांव की मुख्य बस्ती में निजी भूखंडों पर बनाया जाना चाहिए। मकानों को छोटे कॉलोनी के रूप में या समूहों के रूप में भी बनाया जा सकता है, जिससे कि चापाकल इन सब में लोगों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या क्या करना चाहिए। आवास योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही प्रदान किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आवास योजना का लाभ किन किन को मिल सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आवास योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही मिल सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी ने कभी राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह की योजना का लाभ नहीं लिया है। लाभार्थी के पास बीपीएल का राशन कार्ड होना चाहिए। लाभार्थी के पास 2 पहिया या 4 पहिए, 2 पहिया या 4 पहिए का वाहन नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों के वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदनकर्ता के पास सदस्यों में सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ केवल नया मकान बनवाने के लिए लिया जा सकता है। ये तो हो गई जो आपको किस तरह से आप इसके लिए कैसे इसका लाभ आपको मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं जो आप लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। सर्वप्रथम ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद होम पेज पर फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन सेलेक्ट करें। जिस वर्ष आपके न्यू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट है, राजस्थान को देखना चाहते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद अपने राज्य को चयन करें, अपने जिले का चयन करें, अपने विकास खंड को आप चयन करें। संपूर्ण चयनित लाभार्थियों, यदि आप राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना बाड़मेर लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिनमें उन लोगों के नाम सम्मिलित हैं जिन्होंने राजस्थान के बाड़मेर जिले से आवेदन किया है। तो आप अपना नाम इस सूची में देख सकते हैं। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए प्रक्रिया क्या होगी उसका विवरण हम आपको नीचे बता रहे हैं, आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद होम पेज पर यहाँ आपको मेनू बार में जाना होगा, जहाँ पर आवास सॉफ्ट के ऑप्शन करने पड़ेंगे। इसके बाद आपके सामने रिपोर्ट का एक विकल्प आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप एक नए पेज में पहुंच जाएंगे। सबसे नीचे आखिरी में आपको आपके सामने बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आप
अब आप एक नए होम पेज पर जाएंगे जहां आपको सेक्शन फिल्टर्स के नीचे राजस्थान जिला बाड़मेर तहसील और साल का नाम चयन आपको कर। अब आपको यहाँ पर पीएम आवास योजना रूरल का नाम सेलेक्ट करना होगा, फिर आप कैप्चा कोड डालेंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची आपके सामने खुल जाएगी, फिर आपके आगे पूरा विवरण आ जाएगा, सूची में आपका नाम है या नहीं, आप फिर आसानी से इसे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने अब आप देख सकते हैं कि लिस्ट में लाभार्थी के पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप किस वर्ष के लाभार्थी हैं, या आवास योजना लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। इस तरह से आपको नया लिस्ट में आपके नाम होंगे या नहीं, इस तरह से आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। और